मुंबई के शिवाजी पार्क में हम लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की रैली थी और रैली अभी अभी खत्म हुई है और तमाम लोग जो लोग यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। रैली का असर क्या देखते हैं, यात्रा इतनी लंबी चौड़ी निकली, तमाम लोगों के आपने भाषण सुने, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ देश को बचाने की, जनता को बचाने की बात हुई है। सारे नेताओं ने सिर्फ देश को और जनता को बचाने की बात की है। मैं इस यात्रा के बारे में बताऊंगा अपना तजुर्बा, मैं किसी की और बताई हुई नहीं बताने का। मैं 15 फरवरी को जब यूपी में यात्रा चंदौली के सैयद राजा में आई थी, उस दिन से यात्रा में चला हूँ और मैं यात्रा के पीछे पीछे चलता हूँ और लोगों से कहता हूँ ये कौन है, तो लोगों ने मुझे एक नाम दिया कि जननायक राहुल गांधी है। मैंने वहां मोदी की तारीफ की, लोगों ने मुझे पीटने से छोड़ दिया, मुझे मारने से छोड़ दिया। मैंने कहा इतना अच्छा नौ प्रधानमंत्री जिसके परिवार नहीं कुछ नहीं, लोगों ने कहा मारो। कई जगह मैं पीटने से बचा हूं। जनता अपना दर्द, गोदी मीडिया, आपको भी गोदी मीडिया समझती है। देखिए, मैं राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। वो लोकतंत्र के अंदर क्रांति लाए, कंप्यूटर की क्रांति लाए, नेट की क्रांति लाए, इंटरनेट की, जिसके माध्यम से यूट्यूब चैनल आए। अगर ये यूट्यूब चैनल ना होते तो देश में क्या हो जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता। 400 के पार बीजेपी कहती है। अरे बात सुनने करो पहले पूरी। आज जो हालत देश की है, इन लोगों ने माँ सीता को नहीं बख्शा, इन लोगों ने रामचंद्र भगवान को नहीं बख्शा। अब जनता एक बदलाव तो कर चुकी है कि कांग्रेस को लाना है और एक बदलाव को कांग्रेस जनता करने वाली है। कौन सा बदलाव सुन लो। अब जनता इन अखबारों को घर से फेंकेगी और जो न्यूज चैनल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, उन न्यूज चैनलों को, टीवीओं को, उन न्यूज चैनल वालों को भगाने का काम जनता और करेगी। ये और आगे बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। इस नारे को विपक्ष के इस रैली के द्वारा तोड़ा जा सकता है जो इंडिया गठबंधन बना है। यार कौन सा 400 पार, सुन लो कौन सा 400, उनके सुनो नारा आदमी नहीं। अरे नारा सुन लो, नारा देने से कुछ होता है क्या? नारा तो उन्होंने ये भी कहा था, 15 लाख आएंगे। ये सुनो आपके चैनल से मुझे 3 आदमियों की तलाश है। एक तो वो जिसने कहा था कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार हुआ, इस तरह की टोपी लगा के, इसी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी अन्ना हजारे। अब तक तो कुंभकर्ण भी अपनी नींद से उठ गया होता और उस बेईमान की अभी तक एक भी बयान नहीं आया। इस देश का नौजवान मर रहा है, इस देश का किसान मर रहा है, यहाँ माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है और वो बेईमान पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ, इसलिए उसको बेईमान कह रहा हूँ। जो क्रांतिकारी समाज सेवी देश हित का होता है वो कभी किसी का चेहरा देख कर बात नहीं करता। हक और इंसाफ। बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं। 10 साल से एक बार भी सांस नहीं लिया उसने, 10 साल से। दूसरा, एक वो बाबा जो कहता था कि गैस सिलेंडर, वो पेट्रोल 50 रुपए लीटर और डीजल 20 रुपए लीटर, उसने पेट्रोल 50 और डीजल 30 तो नहीं करा, मगर कई हजार करोड़ की अपनी कंपनी बनाकर तैयार कर ली। और तीसरा, उस मैडम को जिसे मैंने अखबार में देखा, सिलेंडर 420 का हुआ और चूड़ी लेकर हाथ में महिलाओं को लेकर सिलेंडर की नागिन डांस, गैस सिलेंडर की महंगाई, महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया ये सरकार। और आज 1100 का कहाँ सो रही, वो चाबी भर रही, वो गुड़िया की तरह काम कर रही मोदी जी के साथ, गुड़िया की तरह। अरे भैया, नाचने गाने वाले जो पैसे के लिए ही काम करते हो। ठीक है, ये बताइए 140 करोड़ का परिवार, ऐसा मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है। इसके बाद जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम उनके MP MLA कार्यकर्ता तक लगा दिया मोदी का परिवार। तो आप लोग हिस्सा है परिवार का, आप लोगों में से? देखिए, ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार की महिलाओं की इज्जत लूटकर नंगा किया जाता है। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार के नौजवान एग्जाम देते हो और 108 बार देश में पर्चे लीक हो जाते हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जो पुलवामा के नाम कर हमारे 42 जवानों को शहीद कर उनके नाम पर वोट मांगता हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जो किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहता हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार का नौजवान अपनी डिग्री जलाकर बाद में कारोबार नहीं होता, उसको नौकरी नहीं मिलती, आत्महत्या करता है। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके शासन में और जिसके परिवार में किसान आत्महत्याएं कर रहे हो। 10 साल में कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ तो लगा होगा। देखिए, हाँ,
एक अच्छा लगा। एक काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया। भाजपा वाले एक चीज़ कहते हैं कि हमने 10 सालों में वो किया जो कांग्रेस ने 70 में नहीं किया, बाकी में ये बात सच कहते हैं, मगर मीडिया वाले नहीं दिखाते। क्या कहा? कांग्रेस ने 70 सालों में मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मांगा, आपने 10 सालों में मांगा। कांग्रेस ने जनता के विश्वास को विश्वास माना, किसी का MP MLA खरीद कर सरकार नहीं बनाई, आपने 10 सालों में जनता को जनता के अधिकार से वंचित कर MP MLA खरीद कर सरकार बनाने का काम किया। कांग्रेस ने 70 सालों में देश के शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा, आपने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा। कांग्रेस ने 70 सालों में रामचंद्र भगवान, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, गंगा के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा, आपने इन 10 सालों में गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट। कुछ याद करके आए हैं? याद नहीं, ये हुआ है, याद कर सुनो, अरे सुनो, ये ओरिजिनल है, जो पेट में दिमाग में वही जवान पे है, पढ़ लिख कर नहीं आए। वो तो लिख के जो दिया जा वो बीजेपी वालों को दिया जा, बीजेपी वालों को दिया जा लिखकर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो बीजेपी का अपने आप को सबसे बड़ा दानिशमंद समझता हो, होशियार समझता हो, मैं किसान का बेटा, मैं पैरों की धूल भी नहीं, मेरे साथ डिबेट करे, अगर उसको उठा के घर ना भेज दिया। जवाब नहीं दे सकते किसी भी सवाल का, किसी भी सवाल का। ये बीजेपी वाले ऐसे अंधभक्त हैं, ऐसे अंधभक्त हैं। देखिए, अंधभक्त होना एक अच्छी बात है, मगर गोबर को गाजर का हलवा बताना ये गलत बात है। ये बताइए कि गारंटी दी है राहुल गांधी ने 30 लाख रोजगार की। उन्होंने कहा है कि हम लीगल गारंटी देते हैं कि महिलाओं को साल में एक परिवार के एक महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। मोदी जी ने भी बहुत सारी गारंटी दी है, क्या फर्क है? जनता को क्या फर्क लगे? दी नहीं दी थी। मोदी जी ने जिसकी 7 फेरे फेर कर गारंटी ली हो, उसकी गारंटी नहीं निभाई, तो हमारी क्या पर्सनल मुद्दा है। पर्सनल से क्या मतलब रह गया? अरे पर्सनल है तो हमारी माँ नहीं है यशोदा बहन, पर्सनल। जब परिवार है हम, तो परिवार के मुखिया को हम ये बात नहीं कह सकते? अधिकार तो है। एक तरफ तो मीडिया वाला कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं मेरा परिवार है, और तुम हमसे सवाल भी नहीं पूछने दे रहे। तो ये जो गारंटी उनकी, ये तो है जुमला। दूसरा, उन्होंने 2 करोड़ को कहा था, 2 करोड़ बिल्कुल झूठ। कैसा झूठ? 2 करोड़ अने 2 और 2 5, जैसे मैं तो कहूँ 2 और 2 4, सामने वाला कहे 2 और 2 5, ऐसा ही मोदी जी का 2 करोड़ नौकरी तो संभव थी नहीं। 30 लाख संभव है, समझ में आ रही, 30 लाख नौकरी राहुल जी देंगे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन देगा। महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा है वो भी पूरा होगा, मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस ने 70 सालों में जो कहा वो कर दिखाया है, इन्होंने कर नहीं दिखाया। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा बांटो और राज करो पर राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। या ED CD का दिखा रहे हैं। देखिए, ये कारोबारी भी किस तरह के हैं। कारोबार जब कोई आदमी करता, अगर किसी को नुकसान होता तो उसे नुकसान नहीं देता। इन्होंने कैसा कारोबार किया? जो कंपनियां फायदे में थी उनसे तो चंदा लिया ही लिया, जो नुकसान में थी उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्हें भी नहीं बख्शा। देखिए कितने जालिम, कितने खतरनाक ये व्यापारी बन गए, चंदा चोर। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, बैग लटका कर कहाँ से आ रहे हैं? प्रॉपर तो हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की ये जो महारैली है, जो अभी राहुल जी की यात्रा समाप्त हुई है यहाँ मणिपुर से चल के मुंबई में, उसमें हम लोग आए थे। और यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ जो भी आए हैं ना, वो एक जज्बे के साथ आए हैं। और बीजेपी की रैली में जो जाते हैं ना, वो कुछ पैसे और कुछ समोसे जज्बे के साथ आए हैं। या ये जज्बा ऐसा है ना, ये उखाड़ के फेंक देगा। बताइए क्या कह रही हैं? आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है, अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये तो होना ही है और होगा, होके रहेगा। हो पाएगा? 100% होगा। अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। ठीक है, क्या कहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर की एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए, चाय वाला नहीं चाहिए। हमें चाय वाला को हटाना है, बस इतना ही उम्मीद है हमारे पास, बस। अच्छा, राहुल गांधी की जो ये हुई है, आज जो हुआ, उसे क्या उम्मीद है आगे के लिए? उम्मीदें बहुत हम ऐसे है कि पॉजिटिव है, हम सब पॉजिटिव है कि हम ये चाहते हैं कि कुछ भी करके भाजपा जाना चाहिए। इंडिया के लिए बहुत धोखा है भाजपा, इंडिया के लिए कांग्रेस ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया को सिर्फ कांग्रेस ही चाहिए। भले ही हो गांधी परिवार हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस ही चाहिए। ठीक है, बताइए कहाँ मैं से बैग लटका के? मैं तो यहीं पे मुंबई में रहता हूँ। हाँ। मैं यही इतना ही चाहता हूँ कि हमारे उद्धव साहब जी हैं, वो बहुत ही बढ़िया नेता हैं। अगर वो चाहे तो इस मुंबई के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। और यहाँ पे आपने कभी देखे हो, जैसा महाभारत में दिखाया था
कि एक ये कौन नकली श्री कृष्ण पैदा होता है, तो यहीं पे नकली शिवसेना पैदा हो गई है। अच्छा, नकली शिवसेना। हाँ, नकली शिवसेना जो वो समझती है कि वही असली है। 24 में क्या सोच रहे हैं? 24 चुनाव में 24 में यही सोच रहे हैं कि हमारी इंडिया सरकार जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। ठीक है, आप बताइए, बैग लटका के कहाँ से आ रही हैं? केम हॉस्पिटल से। अच्छा, हॉस्पिटल से। केम हॉस्पिटल में वो एक नया कंट्रैक्ट ही डाला मोदी जी ने। वो कंट्रैक्ट में 11,000 पगार देते, 11,000 में 3-3 महीना पगार भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी यात्रा में आई थी आप? मैं रैली में आई थी राहुल जी की। क्या सोच के आई हैं? हम सोचते जा रहे थोड़ा देखते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे, सबका कंट्रैक्ट ही डाल रहे। जो भी आता है सब कंट्रैक्ट। तो इसीलिए आप उम्मीद है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से उम्मीद है ना। अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी तो नहीं करेंगे। किसी का तो भिखारी तो नहीं। मोदी जी ने क्या बुरा कर दिया? मोदी जी ने तो सब कंट्रैक्ट ही डाल दिया, 3-3 महीना पगार नहीं, कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। कंट्रैक्ट सब कंट्रैक्ट सब इंडिया को बेच दिया। इंडिया को बेच दिया, नाम ही है। 20 करोड़ कर्जा कर दिए मोदी जी ने, 20 करोड़ कर्जा। ठीक है, बताइए। बीजेपी का नाम ही है, आरएसएस का नाम है। बीजेपी बेचकर जाएगी हिंदुस्तान। अच्छा, बीजेपी बेचकर जाएगी राष्ट्र की संपत्ति। अच्छा, क्यों लगता है हाँ, आपको? बेचा है, LIC बेचा, राज्य रेलवे बेचा, हम सीनियर सिटीजनों का हक लूट लिया। आज रेलवे के अंदर हमें जो सुविधा मिलती थी वो नहीं मिल रही है। जहाँ हम 500 में जाते थे, दूसरी राष्ट्र सरकार थी तभी हमको 200 में जाना मिलता था, आज 1000 रुपया दे दिया। यहाँ ट्रेनों के अंदर जो अनुष्ठित डब्बे लगते थे उसको भी कम कर दिया, सब GST बढ़ा दिया। बहुत सारी चीजों को लेकर नाराज। हाँ, नाराज है, सब ले लिया, हिंदुस्तान को लूट 4 लिया। साल से मैंने खाता बोले जीरो में पैसा आएगा, पैसा आएगा। खाता को तो इंतजार कर रही हैं? आज तक 1 रुपए नहीं मोदी जी डाले। खाता को ला के रखी हूँ, मैं रोज चेक करने जाती हूँ। चलिए भैया, देखिए ये हाँ बताइए, क्या कहाँ से आ रहे हैं? पहले ये सर, बताइए। मैं बॉम्बे से का ही हूँ। हाँ, जे कांग्रेस का मतलब भारतीय की जनता नहीं समझ पा रही है। पूरे दुनिया में कांग्रेस है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, सभी जगहों का कांग्रेस का मतलब इटालियन शब्द है ये। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, नेगोशिएशन, गैदरिंग, इवेंट, सोशल सर्विस, ये सबको मिला करके कांग्रेस शब्द बना हुआ है। और भारतीय जनता, ये विश्व के लेवल का संगठन है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियां जो हैं खाली भारत के लिए लिमिटेड हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांध करके धर्म के नाम पे बांध के अपनी रोटी सेक रहे हैं। अगर हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पूरी दुनिया के साथ में रहेंगे और जिएंगे, खाएंगे, पूरे संसार में क्या हो रहा है उसकी हमें जानकारी होगी। इसका जो माने है स्थापना की थी हमारे इंडियन ने नहीं की थी, वो तो विदेशों में, हाँ, हॉर्डिंग साहब ने की थी। और ये कांग्रेस का ये है। दूसरी बात है, लोकशाही का जो जन्म हुआ, आप इस बात पे छोटा सा ध्यान देना, लोकशाही का जन्म आज से 1200 साल पहले, आज नहीं हुआ है। हमारा लोकशाही 70 बरस का हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रिटेन में सबसे पहले लोकशाही का जन्म हुआ 1200 बरस पहले। नेशनल, एक मिनट सर, हाँ, नेशनल नहीं, ये विषय बहुत मायने रखता है, आपके लिए पूरे जनता को पता नहीं है। आज ये 1200 बरस पहले लोकशाही का जन्म हुआ और हमारे देश में अभी ये 17वां साल चालू है, 70। लेकिन अगर हम उसको रूपांतर करें एक मैथमेटिक्स के बच्चे के अनुसार, तो कांग्रेस की ये जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की लोकशाही है, जहाँ पे हमारे इंडियन ही वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। तो कांग्रेस ने पूरा रिसर्च किया आपने? नहीं, सवाल रिसर्च का नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, 2 मिनट में आपके नज़रों में आ जाएगा। ये जो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस का जो लोकशाही है हमारी, ये 1200 बरस की है। ब्रिटेन की हमारी इंडियन कांग्रेस जो है, जिसके राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, अन्य लोग अध्यक्ष हैं, खड़गे जी, वो 14 बरस की है अगर हम रूपांतर करें तो। और बीजेपी है 3.5 बरस की बच्ची है, 35 साल हुए खाली। पहले जनसंघ इसका नाम था, उसी का रूपांतर 35 साल। अभी आप रूपांतर करो, लोकशाही का ज्ञान किसको ज़्यादा है? 120 बरस की ब्रिटेन सरकार और 14 बरस की बच्ची कांग्रेस और 3.5 बरस का बच्चा नादान बीजेपी। तो क्या कांग्रेस ये चलाएंगे, बीजेपी क्या गवर्नमेंट चलाएगी? यहाँ की जनता नहीं समझ पा रही है लोकशाही का मतलब क्या होता है। और ये रूपांतर जो है, एक मैथमेटिक्स का बच्चा खुद अपने मन से ही देखो,
कि बीजेपी कैसे, आम आदमी पार्टी आज 10 साल हुआ, यानी 2 बरस का बच्चा है। ये सब लोग क्या करेंगे? 2 चलिए बरस के देखिए बच्चे पूरा में- कैलकुलेशन लेकर आए हैं यहाँ पर, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसके कितना वक्त हुआ है लोकशाही को, इसको लेकर आए हैं यहाँ पर। फिलहाल जो है यहाँ पर राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया है और तमाम लोग जो रैली से निकल कर आ रहे थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे। आगे भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।